अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर। इससे पहले की आयतों में अल्लाह के नूर और उसकी रोशनी की मिसाल बयान की गई थी। साथ साथ जो लोग अल्लाह के बंदे होते हैं उन लोगों के हालात का भी तज़किरा किया गया था कि ऐसे लोगों की तिजारत व कारोबार अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से, ज़कात अदा करने से रोकते नहीं हैं। और उसकी बड़ी वजह ये बताई गई थी कि अल्लाह के बंदे दुनिया में मोहताज ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके सामने आखिरत का ख़तरा लाहिक होता है कि कहीं ऐसा न हो कि कल मैदान महशर में अल्लाह की गिरफ्त में आ जाए। जिस दिन इंसान की निगाहें पथरा जाती है और जिस दिन इंसान के कलेजे मुंह को आने शुरू हो जाएंगे, यानी निगाह भी उलट पुलट हो जाए, दिल के धड़कन भी तेज हो जाए, उस क़यामत के दिन का डर लगा रहता है। इस मुनासिबत से अल्लाह के बंदे दुनिया में तिजारत व कारोबार भी करते हैं, लेकिन उनकी तिजारत व कारोबार अल्लाह के याद से गाफिल नहीं करते। वो नमाज के पाबंद भी होते हैं, वो ज़कात की अदायगी भी करते हैं। यानी ऐसे इंसान जिन्हें रिजालुल्लाह कहा जाता, अल्लाह का बंदा कहा जाता, वह अल्लाह के भी हुकूक अदा करते हैं और बंदों के भी हुकूक अदा करते हैं। हुकूकुल्लाह की अदायगी और हुकूकुल इबाद की अदायगी सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर दुनिया में उसके साथ कोताही की गई तो आखिरत में बड़े बड़े कलेजा वाले इंसान का कलेजा दहल ना होगा और लोगों की आंखें उलट पुलट रही होगी। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला जब पकड़ कर लेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। इस मुनासिबत से आखिरत का डर अपने दिल में समाये रखते हैं, जिसकी वजह से नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और तिजारत व कारोबार में मशगूल होने के बावजूद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। तो जो इंसान दुनिया में मोहताज ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिसकी ज़िंदगी गुजरती है, अच्छे अमाल इंसान बजा लाता है, अपने ईमान को अमाल सालिहा के ज़रिए से आरास्ता व पैरास्ता करता है, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उनके अच्छे अमाल का बड़ा अच्छा बदला अता करेगा, बल्कि उसके साथ साथ मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नवाज़िशें भी होगी। मजदूरी किया है, मजदूरी मिल गई,
अलग से भी अल्लाह तबारक व तआला उस पर एहसान करेगा और मज़ीद एहसान करते हुए उसके अमल के मुकाबले में ज़्यादा नेमतों से नवाजा जाएगा। इसमें ये बात आ चुकी है, एक इंसान एक अच्छा अमल करता है, एक अमल के मुताबिक सवाब मिलता है। एक इंसान एक अच्छा अमल करता है, उसको 10 गुना सवाब मिलता है। एक इंसान अच्छा अमल करता है, उसे 700 दर्जा बढ़ा के सवाब मिलता है। एक इंसान अच्छा अमल करता है और इखलास के तौर पे करता है, पूरा मुखलिसाना करता है, तो वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बिला हिसाब अता कर देता है। ये सारा मामला दुनिया में मोहताज जिंदगी गुजारने पर है। ये सारी की सारी बातें अहले ईमान के लिए। मैदान महशर में कुछ ऐसे भी लोग पहुंचेंगे जो ईमान वाले नहीं हैं, काफिर हैं, लेकिन दुनिया में उन्होंने अच्छे अमाल किए हैं, रिफाई आम्मा का बड़ा बड़ा काम किया है, सर्दियों में कंबल और चादर और शाल बांटा है, गर्मियों में जगह जगह पर पानी का बंदोबस्त किया है, आम पब्लिक के फायदे के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिफाही काम भी किया है। क्या उनके इस अच्छे अमाल का बदला कल क़यामत में कुछ मिलेगा? मुसलमान जो अच्छा अमल करता है उसको अच्छे अमल का बदला यहां भी मिल सकता है, वहां तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम ने अच्छे अमाल किए हैं तो उन अच्छे अमाल का बदला अल्लाह दुनिया में उसको दे देता है। वमा लहुम फिल आखिरति मिन नसीब, ऐसे इंसान को आखिरत में कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। आखिरत के अजर सवाब के लिए ज़रूरी है इंसान का ईमानदार होना। ईमानदार अगर है तभी उनके अच्छे अमल का अल्लाह के एतबार है। अगर ईमानदार नहीं है तो अच्छे अमाल पहाड़ की तरह अंबार लग जाएगा, तब भी अल्लाह तबारक व तआला कि उसकी कोई कदर नहीं होगी। उसे राख के ढेर की तरह तेज तुंद हवा के झोंकों के जरिए उड़ा के फेंक दिया जाएगा। उसी को एक मिसाली शक्ल में आगे की आयतों में समझा जा रहा है। वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिम बिक़ीअती यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअ व वजदल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, आयतों का इनकार किया, रसूलुल्लाह का इनकार किया, किताबुल्लाह का इनकार किया, फरिश्तों का इनकार किया, जिन चीज़ों पर ईमान लाना था उनका इनकार कर दिया, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। इनकार करने की 2 सूरत होती है। एक इनकार करने वाला जबान से इनकार करता हम नहीं मानते, एक इनकार करने वाला जबान से इकरार करता मानने का लेकिन अमल से इनकार करता है। जिस अमल को समझता है कि अच्छा है करना चाहिए वो करता ही नहीं, वो भी इनकार की शक्ल है। तो जिन्होंने इनकार किया जो काफिर हो गए, उनके अमाल की मिसाल कुरान ने बयान की। आमालुहुम कसराबिम बिक़ीअ, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मैदान में शराब, छोटा सिन से शराब है, यह सब ज़मान मा, जिसे इंसान पानी तसव्वुर करता है। मतलब क्या हुआ? आप जैसे दूर दराज से किसी चीज को देखेंगे, चटियल मैदान में ऐसा लगेगा जो उसके जर्रात चमक रहे हैं, वो पानी की तरह चमक रहे हैं। बीच रोड को देखेंगे दूर से, ऐसा लगता है कि वहां पानी पड़ा हुआ है। तो उसको अरबी में छोटा सिन से शराब कहते हैं। शराब मतलब बेहकीकत, हकीकत में वो चीज लगती नहीं है लेकिन बज़ाहिर दिखती है। तो कहा जो कुफ्फार और मुशरिकीन के अच्छे अमाल है उनकी हैसियत ऐसी है, ये समझते हैं कि हमारे अमाल का वहां अंबार लगा हुआ है, हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किया, सर्दियों में किया, गर्मियों में किया,
रिफाए अम्मा के तौर पर किया, सराय बना दिया, मुसाफिर खाना बना दिया, सड़कें बना दिया, खाना खिला दिया, बहुत सारा काम किया है, क्योंकि ईमान नहीं है। तो ईमान न होने के नतीजे में उनके आमाल की मिसाल ऐसे ही है जैसे वो शराब बेहकीकत चीज, दूर से वो चीज नजर आती है लेकिन करीब पहुंचने के बाद वहां कुछ नहीं होता है। का कुफ्फार मुशरिकीन के बड़े अच्छे अच्छे आमाल है, उनका अंबार उसको देखेगा कि वहां अंबार लगा हुआ है, लेकिन जब वहां पहुंचेगा तो वहां अमान नदारत, वहां अल्लाह को पाएगा। जैसे मैदान महशर में अदालत इलाही कायम होगा, पूरी दुनिया का हिसाब किताब लेने के लिए अल्लाह ताला अदल का इंसाफ कायम करेगा, वहां अल्लाह मौजूद होगा। लोग वहां पहुंचेंगे, इन्हें लगेगा इनके अमाल वहां पर रखे हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा अमाल ही नहीं, अब तो अल्लाह के पास हम पहुंच गए। अब अल्लाह उससे हिसाब ले रहा है तो हिसाब क्या देगा, उसके पास तो कुछ नहीं है। फरमाया कसराबिम बक़ियतिन, चटियल मैदान में शराब की तरह है, बेहकीकत सामान की तरह है। यह सब ज़मान मा, प्यासा इंसान दूर से उसे पानी तस्वुर करता है और पानी पीने के लिए, लेने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैया, यहां तक कि जब वो आदमी उस शराब के पास, उस चटियल मैदान में पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं पाता है। जिसको दूर से समझ रहा था पानी है, जिसे दूर से समझ रहा था कि हमारे अमाल का अंबार है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां तो कुछ नहीं है। वजदल्लाह इंदहु, वहां वो अल्लाह को पाता है। अल्लाह हिसाब लेने के लिए वहां बैठा है तो अल्लाह को पाता है। फवफ़ाहु हिसाबहु, तो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा हिसाब चुका देता है। मतलब क्या हुआ, दुनिया में अच्छे अमाल की तौफीक तुम्हें मिल गई थी, तुमने अच्छे अमाल तो कर लिए, लेकिन ईमान और अकीदा तुम्हारा दुरुस्त तो नहीं था। जब अकीदा तुम्हारा दुरुस्त नहीं था तो तुम्हारे अच्छे अमाल का भी कोई एतबार नहीं। इसलिए दूर से तुम्हें लगा, अपनी ख्वाहिशात का तुमने इजहार किया, दिल से तुमने तसव्वुर किया हम तो बड़ा अच्छा अच्छा काम किए हैं, वो अच्छे काम तो वहाँ हमें काम आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पता चल रहा है ये अच्छे अमाल तुम्हारे है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बदला देगा। क्या बदला देगा? फवफ़ाहु हिसाब, उसके पूरा हिसाब चुकती करेगा। चूंकि इंसान अल्लाह की बारगाह में अमल लेके नहीं पहुंचा है, वहां तो अमल की का एतबार है, वहां उसका अमल पहुंचा ही नहीं है। जब अमल नहीं पहुंचा है तो अल्लाह उसका हिसाब चुकाएगा। दुनिया में जो जिंदगी दी है, मुख्तलिफ किस्म के इनामात व करामात किए हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, सबसे मुतालिक पुरशीज होगी, सवाल किया जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा? फवफ़ाहु हिसाबा, अल्लाह उसका पूरा हिसाब लेगा, उसका मुहासबा करेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बड़ा तेज और जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इंसान सोचेगा ना, मैदान महशर में शुरू से लेकर आखिर तक के सारे इंसान जमा है, कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत इंसान है। एक दिन में अल्लाह ताला कैसे हिसाब ले लेगा? उसके बारे में कुरान ने तो सीधा सीधी कह दिया, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह हिसाब लेने में बड़ा तेज है, जल्दी हिसाब ले लेगा। दूसरी बात, यहां का 1000 साल के बराबर का वहां एक दिन होगा, बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक यहां के 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। कितना बड़ा दिन होगा अंदाजा लगा लीजिए। दुनिया में जब किसी काम में इंतजार में रहता है ना, तो आमतौर से इंतजार की घड़ी जल्दी कटती नहीं है, पहाड़ हो जाता है, देर से गुजरता है। मैदान महशर में सब लोग इंतजार में, ऐसा लगेगा
कि बहुत लंबा चौड़ा दिन है, और वैसे भी लंबा चौड़ा होगा भी, तो अल्लाह ताला एक हिस्से में सारा हिसाब किताब चुका देगा। अल्लाह के लिए हिसाब लेना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसानी से हिसाब ले लेगा, क्योंकि बड़ा तेज हिसाब लेने वाला है। तो कहा जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो काफिर हो गए, उनके दुनिया में अच्छे अमाल अंबार की तरह लगे हुए होंगे, जैसे चटियल मैदान में पहाड़ की तरह उनके अमाल हैं। दूर से वो देख रहा होगा कि हमारा अमाल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अल्लाह की बारगाह पहुंचेंगे, बारगाह इलाही में तराजू कायम होगा, हमारे अमाल को वजन किया जाएगा, हमारे अच्छे अमाल हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। और वलद ये कुफ्फार और मुशरिकीन मानते नहीं कि आखिरत होगी, क़यामत का इनकार करते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि क़यामत बर्पा ही हो गई तो हमने तो अच्छे अमाल किए ही है। देख लिए मरवारियों को, देख लिए बहुत खर्च करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में और मुख्तलिफ किस्म के मौसमों में, बड़ा तकसीम करते हैं। तो अच्छे अमाल उनके तो हैं, लेकिन चूंकि उसके साथ ईमान नहीं है, तो ईमान ना होने के नतीजे में उनके अच्छे अमाल का एतबार नहीं। जैसे आपने अपने बच्चे का किसी स्कूल में नाम नहीं लिखाया, नाम नहीं लिखाया, आपका बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, पढ़ने लिखने में स्कूल के बच्चों से ज्यादा उसकी महारत सलाहियत है, लेकिन स्कूल में आपके बच्चे का कोई एतबार नहीं, क्यों? आपने नाम नहीं लिखाया। उसी तरीके से दुनिया में इंसान बड़े अच्छे अच्छे अमाल किए हैं, अगर अल्लाह के इस्लामी स्कूल में अगर आपने नाम नहीं लिखाया है, ईमान और इस्लाम की का कलमा आपने नहीं पढ़ा है, तो अल्लाह तबारक बताला के यहाँ आपके अच्छे अमाल का कोई एतबार नहीं। इसी को यहाँ समझाया है, फरमाया कि इंसान अमाल का अंबार देखेगा दूर से, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि वहां अल्लाह को पाएगा। फिर अल्लाह उससे मुहासबा करेगा, हिसाब लेगा, और हिसाब लेके उससे पूरा पूरा बदला देगा। और उसके साथ अल्लाह ने फरमा दिया कि कोई इंसान शक व शुबा में ना रहे कि अल्लाह इतने लोगों का हिसाब कैसे लेगा। तो सुन लो, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बड़ा तेज और जल्द हिसाब लेने वाला है। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जीजी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलमातुम बादुहा फ़ौक़ बाद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा फमा लहू मिन नूर। पहली आयत में काफिरों के आमाल की मिसाल बयान की गई। अभी जो आयत पढ़ी गई दूसरी आयत, उसमें काफिरों के कुफ्र की मिसाल दी गई। ईमान एक रोशनी है, कुफ्र एक तारीकी है। तो कुफ्र की मिसाल कैसी है? कहा औ कज़ुलुमातिन, उनके कुफ्र की मिसाल उन तारीकियों की तरह है, फी बहरी लुज्जी, जो गहरे समंदर की तारीकी होती। यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुन व मिन फ़ौक़िही सहाब, उसको मौज ने, पानी के ढेउ ने घेर रखा है। यहां है ऊपर एक पानी का मौज है, फिर ऊपर पानी का एक ढेउ है, फिर उसके ऊपर में साया है, अब्र का साया है, बादल है। फरमाया यह उसकी मिसाल गहरे समंदर में तारीकियों की तरह है, जिसको मौज ने, हर तरफ से मौज ने घेर रखा है। जो समंदर के पानियों में तुग़यानी होती है, उसने उसको घेर रखा है। फिर उस मौज के ऊपर दूसरा मौज है, उस घेरे के ऊपर एक दूसरा घेरा है। मिन फ़ौक़िही सहाब, फिर उसके ऊपर में एक जबरदस्त बादल भी है। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, तारीकियां ऐसी है
कि एक तारीकी पर दूसरी तारीकी है। अब चले आइए समंदर में, दरिया में, पता लगाइएगा, तालाब में जाइए, पानी में डूबिएगा, तो पानी का के अंदर डूबने की वजह से अंदर में कुछ दिखाई तो नहीं देता है। अगर वही गहरा दरिया या गहरे समंदर का मामला होगा, उसकी तह में इंसान पहुंचा हुआ है, उस पर कितने पानी के मौज सवार हैं, फिर अगर उसके बाहर निकलते हैं अब्र और बादल है, फिर रात की तारीकी होती है, तो दिन का उजाला हो और रात की तारीकी, दोनों में फर्क पड़ जाता। कहा तारीकी पर तारीकी, अंधेरे पर अंधेरा है। ज़ुल्मातुन फ़ौक़हा ज़ुल्मातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, उसकी तारीकियां ऐसी है कि उसकी तारीकी पर दूसरी तारीकी छाई हुई, उसके अंधेरापन पर दूसरा अंधेरापन छाया हुआ है। उसकी एक मिसाल दिया, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, अगर पानी के अंदर में कोई इंसान अपने हाथ निकाल के देखना चाहे, अपना हाथ नहीं देख सकता है। देख लिए पानी में जाकर के, आंख अगर खुली भी है तब भी कुछ नजर नहीं आता है, तो बंद में क्या नजर आएगा। फिर मामूली पानी में नजर नहीं आता तो गहरे समंदर में क्या नजर आएगा। फिर दिन में गहरे समंदर में नजर नहीं आता तो रात में गहरे समंदर की तारीकी में और क्या नजर आएगा। इसको कहा इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, जब वो अपना हाथ निकाल के देखना चाहेगा तो खुद अपना हाथ भी नहीं देख सकता, इतनी तारीकी। मुख्तलिफ किस्म की तारीकियों का तस्करा, अंधेरा का तस्करा किया। मतलब एक तो कुफ्र की तारीकी है, बदामालियों की तारीकी है, जुल्म बरबरियत की तारीकी है, अकीदे की खराबी की तारीकी है। यानी मुख्तलिफ किस्म के अंधेरों से इंसान दो चार है। फिर उस अंधेरे से निकलने की सूरत क्या होगी। अगर किसी इंसान को अंधेरे से निकलने का रास्ता अल्लाह दिखा सकता है, वही रास्ता देख सकता है। क्या फरमाया, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा फमा लहू मिन नूर, अल्लाह जिसके लिए रोशनी का और नूर का बंदोबस्त न करेगा, उसे कहीं से नूर और रोशनी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, कुफ्र की तारीकी में हो कि शिर्क की तारीकी में हो कि इल्हाद और दहरियत की तारीकी में हो कि मुनाफिकत की तारीकी में हो कि जुल्म बरबरियत की तारीकी में हो या क़ीदे की खराबी की तारीकियों में, मुख्तलिफ किस्म की तारीकियां उन पर छाई हुई है। इन तमाम तारीकियों से निकालने के लिए अल्लाह का नूर काफी है। लेकिन अल्लाह अपना नूर हर एक को नहीं देता है। अल्लाह जिसको चाहता है अपना नूर अता कर देता है। जिसको नूर इलाही मिल जाता है वो इंसान तो रास्ता पा लेता है। मुश्किलात के समंदर में घिरा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसे निकलने का मौका मिल जाता है। इसी अंदाज से एक इंसान अकीदे के एतबार से गुमराही में फंसा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की तारीकियों में उलझा हुआ है। एक से निकलता है दूसरे में पड़ जाता है, दूसरे से निकलता है तीसरे में पड़ जाता है। कदम कदम पर इस्लाम के खिलाफ अकीदा और आमाल है, कदम कदम पर इल्हाद और दहरियत पाई जाती है। उन तमाम तर खराबियों से निकलने के लिए इस्लाम का नूर और उसकी रोशनी चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे दे, नूर बसीरत दे दे, नूर मार्फत दे दे, नूर किताब इलाही दे दे, नूर हदीस रसूल दे दे, तो उसके नतीजे में इंसान गुमराहियों को छांट कर बदअकीदियों से निकल कर अपने आप को सीधे रास्ते अरसे डगर पे लगा सकता है। फरमाया वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा, अल्लाह जिसके लिए नूर का बंदोबस्त नहीं करेगा, फमा लहू मिन नूर, उसे कहीं से रोशनी और नूर नहीं मिलेगा। ये बात इससे पहले आ चुकी है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। कुरान में जहां कहीं तारीकी और अंधेरे का तज़किरा किया है, वहां जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जुल्म की जमा जुल्मात,
ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़। लेकिन जहां अल्लाह ने नूर रोशनी का तज़किरा किया है वहां जमा कसे का इस्तेमाल नहीं किया, वहां वाहिदी का लफ्ज़ बोला है, एक ही बोला है। मतलब क्या हुआ? गुमराहियां मुख्तलिफ तरह की है लेकिन हिदायत का रास्ता सिर्फ एक है। अंधेरे और तारीकियां मुख्तलिफ अंदाज की हो सकती है लेकिन उन मुख्तलिफ अंदाज की तारीकियों को छांटने के लिए सिर्फ एक नूर काफी है जिसे नूर इलाही कहा जाता है। फरमाया वमन लम यजलिल्लाहु लहु नूरा, अल्लाह जिसके लिए नूर का सामान ना करे, नूर का बंदोबस्त ना करे, फमा लहु मिन नूर, उनको कहीं से नूर और रोशनी नहीं मिल सकेगी। इसी को बाज़ाब्ता खुतबा में सुनाया जाता, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसको गुमराही में भटकने के लिए छोड़ दे तो कोई उसे रास्ता दिखा नहीं सकता। तो रास्ता पाने के लिए अल्लाह की रोशनी जरूरी है। अल्लाह की रोशनी उसी को मिलती है जिसे अल्लाह तबारक व तआला रोशनी देना चाहता है। अगर अल्लाह किसी इंसान को नूर बसीरत से महरूम कर दे, उसका जिस्म सही सालिम है, जिस्म के आज़ा जवारे दुरुस्त है, सारी चीज़ें उनके पास हमवार मुहैया तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तारीकियों से, गिलादतों से, गंदगियों से, अंधेरों से अपने आप को निकाल नहीं सकता क्योंकि अल्लाह की जानिब से उसको तौफीक नहीं मिली। इसलिए अगर किसी इंसान को तौफीक मिली ईमान की, तौफीक मिली हिदायत की, तौफीक मिली इस्लाम की बातों पर चलने की, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नूर रोशनी के लिए आपको चुना है और आपको खता से, तारीकी से, गुनाह से, मुनाफिकत से, कुफ्र से, शिरक से, इल्हाद से, दहरियत से, मुख्तलिफ किस्म की तारीकियों से निकाल कर अपना इस्लाम के सही राह पर, उसके शाहराह पर चलाने के लिए अल्लाह ने हमें रोशनी बंदोबस्त कर दिया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दी वत्तैरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। इंसान को गौर व फिक्र करने की दावत दी जा रही है। फरमाया क्या आप देखते नहीं या आप समझते नहीं, अन्नल्लाह की बेशक अल्लाह, युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों जमीन में है सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं। आसमान के ऊपर कितनी मखलूकात हैं वो अल्लाह को मालूम है, हम समझते सिर्फ फरिश्ते हैं, बाकी कितनी मखलूकात हैं वो अल्लाह को मालूम है। आसमान और जमीन के अंदर बेशुमार मखलूकात हैं। बहुत सारी मखलूकात को हम देखते हैं, बहुत सारी मखलूकात हम एहसास करते हैं, जैसे हवा का हम एहसास करते हैं, देखते नहीं है, वही मखलूक है। अलावा इसकी बहुत सारी चीज दिख रही है। बहुत सारी मखलूकात जमीन के अंदर है। जो मखलूकात जमीन के अंदर है उनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हमारे सामने जाहिर होते हैं, हम जानते हैं। बहुत से छोटे छोटे मखलूकात ऐसे हैं जिन्हें हम देखते भी नहीं, जानते भी नहीं। साइंसी तरक्कियात की शक्ल में, साइंसी इजादात की सूरत में नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह पे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कैसे कैसे जानवर हैं, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े हैं, कितने किस्म के सांप और बिच्छू और मुख्तलिफ किस्म की हशरातुल अर्द है। कहा वो सारी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, सुभान अल्लाह पढ़ती है, अल्लाह की बड़ाई बयान करती है। अब उनके बयान करने का जो अंदाज हो, दरख्त से हवा के झोंके में कुछ साई साई की आवाज होती है या हवा चलने के नतीजे में कुछ आवाज सुनाई देती है,
कभी आसमान पे बादल का गरजना होता है, कभी आसमान पे बिजलियों का कड़कना होता है। हम लोग समझते हैं कि यूं ही कुछ चीज हो रही है। इससे पहले सूरह हूद में पढ़ चुके हैं, युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। जो कड़क और बिजली है वो इस तरह जोरदार अंदाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। जितनी भी चीजें दुनिया में पाई जाती है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अगर जो हम उसकी तस्बीह बयान करने को समझते नहीं। कभी कभी पहाड़ का सीना शक होता है, वहां से पानी रिसता है। कभी कभी जमीन फटती है, वहां से चश्मा जारी होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि पहाड़ की बुलंदी से कोई रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ चला आता है। हम समझते हैं ऐसे ही कुछ हो गया, लेकिन कुरान उसे बयान करता है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हु अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। बास पत्थर ऐसे होते हैं जिससे नहरें जारी हो जाती है, बास पत्थर ऐसे होते हैं जिसका सीना शक होता है, चश्मा जारी हो जाता है, और बास पत्थर ऐसे होते हैं जो पहाड़ की बुलंदी, उसकी ऊंचाई से लुढ़कता हुआ सतह जमीन पे चला आता है। क्या करता है? कहा कि वह अल्लाह के डर से सजदे रेज़ी करने के लिए ऐसा करता है। ये पत्थरों का लुढ़कना ये अल्लाह के डर से होता है। ये सारी मिसालें कुरान ने बयान की है, इसलिए मिसाल बयान की है कि ये सब गैर जानदार चीजें हैं और दीगर मखलूकात जानदार चीजें हैं। वो सब जब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं तो ऐ जिन्नात और इंसान, तुम दोनों तो बाइख्तियार मखलूक हो, जिम्मेदार मखलूक हो, फिर तुम दोनों अल्लाह की तस्बीह और तहलील में अपने औकात को क्यों नहीं लगाते? फरमाया क्या आप देखते नहीं है, यकीन अल्लाह ही तबारक व तआला है जिसकी तस्बीह बयान करती है वो सारी चीजें जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वह तैर साफ़ात, साथ साथ फरमाया जो परिंदे सब बस्ता उड़ रहे होते हैं। आप देखते हैं कभी कभी परिंदा अकेला उड़ता है, कभी कभी झुंड के झुंड परिंदे होते हैं, कोई किसी से टकराता नहीं है, ऐसा लगता है कि सफ लगाए हुए एक साथ उसका घूरना फिरना होता है। कहा ये सब बस्ता सफ लगाए हुए परिंदे भी जो चक्कर लगा रहे होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं। कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, इनमें से हर एक अपने हिस्से की दुआ और अपनी तस्बीह को समझते भी है। यूं ही नहीं कि बगैर वैसे ही कुछ कह दिया, नहीं। परिंदा हो, चरिंद हो कि परिंद हो, सारी मखलूकात जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है उनके जिम्मे कौन सी तस्बीह लगा दी गई है उनको मालूम है। हमें अभी ये काम करना है, हमें अभी ये काम करना है, हमें अभी ये काम करना है, ये सारी उन्हें मालूमात फराहम। एक तर्जुमा तो ये किया गया। दूसरा, कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, अल्लाह की मखलूकात में से जहां भी कहीं वो आसमान के ऊपर हो कि जमीन और आसमान के बीच में हो कि जमीन के नीचे हो, वो नमाज पढ़े कि तस्बीह पढ़े, दुआ करे कि मुनाजात करे, वो जिक्र और अस्कार करे या कुछ भी करे, वो सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला जान रहा है। हम आपको बताएंगे, हम आपका तस्करा कर रहे थे तो आपको मालूम होगा, वरना हम क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। लेकिन हम दुनिया के सारे इंसानी ने सारी मखलूकात क्या कर रही है अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ पता, सब मालूम है। जब मामला ये है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब जानते हुए अपनी जिंदगी को सुधार लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना हमसे ज्यादा पुरशीज होगी कि हम जिम्मेदार मखलूक है, बाइख्तियार मखलूक है, बेशुमार नेमतों से नवाजे गया मखलूक है। अल्लाह ने हमें तमाम मखलूकात पर फौक़ियत दी है, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार कितना होना चाहिए।
वल्लाहु अलीमुम बिमा यफलून, अल्लाह ताला बहुत जानने वाला है जो कुछ ये करते हैं। इंसान हो कि जिन्नात हो या दीगर मखलूक़ात, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, इनफरादी इज्तिमा जैसे वो करते हैं, सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह जानता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर, और सुनो, आसमानों ज़मीन पर अल्लाह ही की बादशाहत है और सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। मतलब क्या हुआ? आसमानों ज़मीन में मौजूद सारी मखलूक़ात को अल्लाह की मातहती में रहनी चाहिए, अल्लाह की इबादत व बंदगी में अपने ज़िंदगी को सर्व करना चाहिए। हम इंसान को अपनी जानिब से झूठ सच कह करके उसे मनवा सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में झूठ सच नहीं कर सकते। जो हमने किया है वो सब रिकॉर्डेड है, जो हमने बोला वो सब रिकॉर्ड किया गया है, जो कुछ हम कर रहे हैं सब उसकी फिल्म तैयार हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के पास हम सबको लौट कर जाना है, फिर अल्लाह हमारा मुहासबा करेगा, हमारे अच्छे अमाल का वजन करेगा। अगर हमारे पास ईमान है तो हमारे ईमान के मुताबिक अमाल का वजन होगा। फिर अगर हमारा अच्छा अमल वजनी हो जाएगा, बुरा अमल हल्का हो जाएगा, तो हम जन्नत के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे। और अगर हमारा ईमान ही नहीं है और हमने अच्छे अमाल का अंबार लगा दिया है, फिर वो अच्छे अमाल का कल अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए कोई काम आने वाले नहीं है। हम दूर से उन्हें अच्छे अमाल समझते हैं, लेकिन जब अमल के पास पहुंचेंगे तो अमल का मामला क्या होगा? हवा मंसूरा, वो राख बन जाएगा जिसे हवा के झोंकों में उड़ा दिया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें इस दुनियावी ज़िंदगी में मोहतात रवैया अपनाना चाहिए, अच्छे अमाल के ज़रिए से अपने ईमान को सजा लेना चाहिए और अच्छे ईमान व अमल के ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल कर लेनी चाहिए। अगर कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर इसके बरखिलाफ हमारा अमल होता है फिर अल्लाह तबारक व तआला की हमारी पुरशिश होगी, फिर हमारा हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को किताब व सुन्नत की रोशनी में सही अक़ीदा व आमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ बरहमत फरमाया।